नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, चीनी मिल की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अन्नदाताओं का प्रदेश है, जाटों का प्रदेश है, जिसे जाट लैंड भी कहते हैं, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, खेतों से अन्न उपजाते हैं। लेकिन भारतीय प्रजातंत्र में हमारी अच्छाइयाँ ही कभी कभी हमारी बुराइयाँ बन जाती हैं। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रीमान अखिलेश यादव के राज में दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा। घर उजड़ गए थे, बाप की आंखों का सहारा, माँ की कोख उजड़ गई थी, बहन का भाई छिन गया था। क्यों? आज फिर चुनाव है और हम फिर भूल गए। फिर दंगाई आ करके हमें क्या कहना चाहते हैं। 17 से अब तक दंगे नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, है, क्यों नहीं हुए? और श्रीमान अखिलेश जी के राज्य में दंगे क्यों हुए? दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगा का प्रयोगशाला बन गया। यहां दंगों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अखिलेश यादव ने तो एक बार दंगा देखा अपने राज्य में। अब चौधरी अजीत सिंह के पुत्र को लेकर के नया गठबंधन बनाए हैं। अब कहते हैं कि वो दंगा भूल जाओ। अब फिर सरकार में आ जाए, फिर दंगे होगा तो हमारे नारायण क्या करेंगे? हमारे जाट भाई क्या करेंगे? कहां जाएंगे? जो सीट पर जाट अब तक अपना वर्चस्व मानते रहे, वहां पर भी अखिलेश यादव ने बड़ी ही चतुराई से श्रीमान जयंत चौधरी को मिलाकर वहां गुलाम मोहम्मद को खड़ा कर दिया, कैराना से। नहीं, कैराना से नहीं, दूसरे क्षेत्र से। कैराना से भी एक ऐसे अपराधी को दिया जो अभी जेलों में है। प्रियंका सिंह कैराना से खड़ी हैं और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जेलों में बंद है। उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। ऐसा क्यों होता है? माफ कीजिएगा, गुलाम मोहम्मद कैराना से खड़े नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम दंगाइयों को चुनते हैं, हम अपराधियों को चुनते हैं, हम उन लोगों को चुनते हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं? इसलिए कि उसकी अपराध की छवि से लोग डरते हैं और इस डरे हुए माहौल में वो लोग अगर मोहब्बत से वोट न दें तो डर से वोट देंगे। लेकिन कहा जाता है कि अगर जाटों ने वोट नहीं दिया तो हम भूस भर देंगे। क्या ऐसी बातों का प्रजातंत्र में कोई जरूरत है? कोई जगह है? क्या हमारे जाट भाई डर जाएंगे और डर करके समाजवादी के मुस्लिम चेहरे को वोट दे देंगे? मुझे संभव नहीं है। जाट एक बहादुर कौम है, देशभक्त कौम है। अगर किसी ने सोच रखा है
कि घूस भर देने से, कहने से जाट डर जाएंगे और हमें वोट देंगे। ये संभव नहीं है। आज देश की किस्मत तो देखिए, 403 विधानसभा का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धमकियों की बात आ रही है। धमकियां, जबकि जो लोग सत्ता में नहीं है आज दे रहे हैं, सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। वाकई घूस भर देंगे। अब यूपी की जनता को सोचना है कि 17 से लेकर के अब तक 5 सालों तक योगी आदित्यनाथ के राज में कहीं दंगे नहीं हुए। लॉ ऑर्डर बिल्कुल तंदुरुस्त है। माँ बहनें रात बिरात निकलती हैं, गहना पहन के निकलती हैं, कोई छेड़ नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अब ऐसा क्यों है? पहले तो ट्रैक्टर के ट्रैक्टर ईख छीन लिए जाते थे, पशु चुरा लिए जाते थे। आजम खान की भैंस ही सिर्फ मिली, सामान्य किसानों के तो पशु नहीं मिले। उन्हें तो रोड पे जाने में डर लगता था शाम होते ही। क्यों? ये क्या हो गया था अखिलेश राज में? क्यों इतनी लॉ ऑर्डर की स्थिति खराब थी? बात स्पष्ट है कि लोगों को कुछ दे नहीं सकते तो अपराध करने की छूट दे दो। लेकिन इस बार जाटलैंड के जाट मुजफ्फरनगर के दंगों को भूले नहीं हैं। वो एकजुट हैं और दंगाइयों, अपराधियों के खिलाफ वोट करेंगे। योगी आदित्यनाथ सबल और सक्षम, ईमानदार व्यक्तित्व है। माँ बहनें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि हम लोग बाबा के राज में कहीं भी जाते हैं और आते हैं। योगी आदित्यनाथ शांति का प्रतीक बन चुके हैं। बुलडोजर तो चलेगा, अपराध ही करो, अपराध करोगे तो बुलडोजर चलेगा, इसमें कौन सी बुरी बात है। आप अपराध मत करो, गरीबों के जमीन पे यूनिवर्सिटी मत बनाओ, आपके मकान बचे रहेंगे। किस निरपराध व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला है? ऐसा कहीं हुआ है क्या? नहीं। अतीक महता अहमद, आजम खान, उनके बेटे जेल गए हैं। न्यायालय से कहते कि हम निर्दोष हैं। मुश्ताक अंसारी क्यों पंजाब में छिपा बैठा था? आप गुंडों की पैरवी नहीं कर सकते जो हमारे समाज को तोड़ते हैं। और राइफल लेकर के दंगा करने वाला मुश्ताक अंसारी जेलों में बंद है। अतीक अहमद एक बहुत बड़ा अपराध का नाम है, जेलों में बंद है, तो बुरा क्या है? गरीबों की जमीन छीनकर यूनिवर्सिटी बनाने वाला आजम खान, अगर उसकी दीवारें ढा दी गई, बुलडोजर चला, तो बुरा क्या है? आज मां बहनें सुरक्षित हैं। पेट्रोल ठीक है 60-70 रुपये था, लेकिन थोड़े महंगे पेट्रोल लेकर के 70,000 की गाड़ी लेके जाओगे, बीच में कोई छीन लेगा, क्या करोगे? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश ही बाबा का नारा है और उन्होंने करके दिखाया है। और दोबारा आने पर भी योगी आदित्यनाथ लॉ ऑर्डर की समस्या नहीं खड़ी होने देंगे, दंगा नहीं होने देंगे। माँ बहनों की आबरू बची रहेगी। माँ बहनें सुरक्षित अपने घरों से निकलेंगी और सुरक्षित जाएंगी। धन्यवाद।